प्यारे बच्चों, अब अंतिम पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये पाठ हमने शुरू में कहा कि परशुराम लक्ष्मण संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए इसको सीरियसली टेकअप करना है। जहाँ भी कोई परेशानी आए पंक्ति में, अर्थ में, भावार्थ में, तो पूछना है। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से कि कहें मुनीष, कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लखन जी कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, हे परशुराम, तुम्हारा जो गुण है, शील माने गुण, तुम्हारा जो गुण है वो संसार में कौन नहीं जानता। कौन नहीं जान विदित संसार, पूरा संसार में विख्यात है, कौन नहीं जानता। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, मुनि का संबोधन परशुराम के लिए है, और कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि, हे परशुराम, तुम्हारा जो गुण है वो तो संसार प्रसिद्ध है। विदित संसारा, संसार को विदित है, मालूम है। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है इस संसार में कि तुम्हारे गुण क्या हैं। तुम्हारे गुण तो प्रसिद्ध हैं। मात पितहि उरिन भय नीके, और गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से, मातु पितहि उरिन भय नीके, माता पिता के ऋण से तो बड़ी अच्छी से उऋण हो गए। हमने कहा था कि 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो उसी में 2 ऋणों का उदाहरण दे रहे हैं लखन जी। कह रहे हैं कि माता और पिता के ऋण से बड़ा नीक से, बड़ा बढ़िया से, बड़ा अच्छी तरह उऋण हो गए। कैसे अच्छी तरह उऋण हो गए माता पिता के ऋण से? क्यों कहा लखन ने? क्योंकि माता पिता के जो दुश्मन थे सहस्बाहु और उनके पुत्र, उनकी इन्होंने हत्या कर दी, इनको मार दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि माता पिता उऋण भय नीके, माता पिता से उऋण, ऋण से मुक्त, ऋण का उल्टा उऋण होता है, ऋण से मुक्त आप अच्छी तरह से हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु के ऋण आप पर रह गया। आप ये सोचने लगे कि गुरु के ऋण से कैसे उऋण हुआ जाए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, मतलब गुरु के ऋण आपके जी में, आपके हृदय में रह गया। माता पिता से तो आप उऋण हो गए, सहस्बाहु और उसके पुत्रों का वध करके, अपने अपने माता पिता के दुश्मनों का अंत करके उनके ऋण से उऋण हो गए, लखन कह रहे हैं। लेकिन गुरु, इनके गुरु कौन है परशुराम के? बोलो। शंकर, शिव। शिव ने स्वयं ने धनुर्विद्या सिखाई थी, और इन्होंने महाभारत के कई योद्धाओं को, भीष्म पितामह वगैरह को धनुर्विद्या सिखाई थी। तो खैर, तो वही करेंगे, मातु पिता
उऋण भय नीके, माता पिता से आप अच्छी तरह उऋण हो गए, ऋण मुक्त हो गए, लेकिन आपके हृदय में गुरु का ऋण रह गया, आप उससे अभी तक पूरी नहीं हुए। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज पर बाढ़ा। व्यंग कर रहे हैं लखन, करें कि उस ऋण को आपने हमारे ऊपर काढ़ दिया, हमारे माथा पर काढ़ दिया, अब हमसे उस ऋण को मुक्त होने का प्रयास किया आपने। सो जन हमारे माथे काढ़ा, उसको हमारे माथे पर काढ़ दिया, हमारे माथे पर ठोक दिया। क्या माथे पर ठोक दिया? लखन जी कह रहे हैं कि गुरु का ऋण रह गया, तो गुरु का ऋण चुकाने के लिए आपने हमको चुन लिया, हमारे माथे पर मर दिया। दिन चली गए ब्याज पर बाढ़ा, बहुत दिन हो गए आपको गुरु से शिक्षा ग्रहण किए हुए, धनुर्विद्या सीखे हुए, युद्ध विद्या सीखे हुए, अपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया, तो उसका ब्याज, उसका सूद बढ़ गया। दिन चली गए, दिन बीत गए, बहुत दिन हो गए, ब्याज बढ़ा, ब्याज बढ़ गया गुरु के ऋण का। बहुत दिनों से अपने शिव के ऋण को नहीं चुकाया, उसका ब्याज बढ़ गया। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, ब्याज बढ़ गया उसका, बहुत दिन हो गए ना आपने नहीं चुकाया, तो उसका ब्याज यानी शुद्ध बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहार या बोली, अब तुरंत देव में थैली खोली। अब करें कि व्यवहारिया बोली, अब हिसाब लगाने वालों को बुला लीजिए। अब जो बताएगा कि आपका ब्याज, आपका ऋण कितना हुआ है, गुरु का ऋण कितना है, और बढ़ के उसका ब्याज कितना, बड़ा व्यंग बोल रहे हैं लखन, गौर करना। कह रहे हैं कि आप गुरु का ऋण कितना हुआ, उसका ब्याज कितना बढ़ा, इसका व्यवहारिया हिसाब लगाने वाले को बुलाइए। अब आनिए माने बुलाइए, बुलाकर ले आइए। अब आनिए व्यवहारिया बोली, मतलब जो आपके शुद्ध का, आपके ऋण का हिसाब लगा सके, बता सके, बोल सके, उसको बुलाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत मैं अपना थैली खोल करके अपने पास से दे दूंगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितना बड़ा व्यंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गुरु का ऋण रह गया आपके पास, आप ऋण नहीं हुए, बहुत दिन हो गए गुरु का ऋण का, तो उसका ब्याज बढ़ गया, सूद बढ़ गया। आप ब्याज का हिसाब लगाने वाले को बुलाइए, और वो जो कहेगा मैं थैली खोल करके दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। अब लखन के इस अवमान ना भरे, उल्लाह ना भरे, अपमान भरे वचन को सुनकर परशुराम फरसा सोच करने लगे, सुधारने लगे, ठीक से हाथ में पकड़ लिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ये कटु वचन लखन ने बोला, कठोर वचन लखन ने बोला। क्या कठोर वचन बोला लखन ने? कि माता पिता से आप अच्छी तरह ऋण हो गए मुनिवर, गुरु का ऋण आपके ऊपर रह गया, और चूंकि बहुत दिनों से आपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया, इसलिए ऋण का ब्याज शुद्ध बढ़ गया है। आप इस ब्याज के हिसाब लगाने वाले को बुलाइए, मैं उसको देने के लिए, थैली खोलकर देने के लिए तैयार हूं। कितना बड़ा अवमानना कर रहे हैं लखन, कितना कटु बोल रहे हैं। और इनके इसी कटु वचन को सुनकर, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, फरसा सोच करने लगे परशुराम। हाय हाय सब सभा पुकारा।
अब सभा को लगने लगा कि ना, अब तो मामला बिगड़ ही जाएगा, अब मान के नहीं है। तो सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। एक तो लखन के वचन कठोर हो रहे थे, कठोर बोल रहे थे, और इधर से क्रोधी मुनि बार बार अपना फरसा चमका रहा था। तो वहीं सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। संभाल लिए फरसा को, बढ़िया से पकड़ लिए, सुधार लिए कि अब इससे तो मरना ही है। तब ये देख करके लखन के कटु वचन और परशुराम के फरसे की पकड़ को देख करके सभाजन, सभा में उपस्थित जो भी लोग थे, राजा लोग थे या जो भी थे, सब हाय हाय पुकारने लगे। फिर लखन ने कहा, उनका कठोर वचन कम नहीं होता है, भृगुबर परशु देखावहि मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। लखन जी कह रहे हैं कि भृंग वंशीय परशुराम, भृंग ऋषि के खानदान के परशुराम, फरसा दिखा रहे हो हमको, परशु दिखावहि मोही, फरसा दिखा रहा है हमको। विप्र विचारी, विप्र माने बाभन, पंडित, कहते हैं कि ब्राह्मण विचार के, जान के, ऐ राजाओं का कत्ल करने वाले, ऐ धरती को क्षत्रियों से विहीन करने वाले, ऐ नृपद्रोही, नृप माने राजा, ऐ नृपद्रोही, ऐ राजाओं के दुश्मन, तुमको विप्र विचार करके ब्राह्मण जान के छोड़ रहा। अब बता, एक तो बेचारा अपना फरसा सोच कोयले है और ऊपर से जहरे बोल रहे हैं, ऊपर तो उधर गुरु के लेकर के जहर बोले, गुरु के ऋण को लेकर, और अब सीधे उन पर भृंग वंशीय परशुराम, अब फरसा मुझे दिखा रहे हो, मैं तुम्हें ब्राह्मण जान के छोड़ रहा हूं, ऐ राजाओं के दुश्मन। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, अगली पंक्ति भी वही है, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। परशु लखन जी बोल रहे हैं कि हे मुनिवर, आपको रण में, युद्ध में वीर नहीं मिला है अभी तक। मिलहु न कबहु सुभट माने योद्धा, रण गाढ़े, रण में, रणभूमि में आपको कोई योद्धा अभी तक नहीं मिला है। हे द्विज देवता, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, 2 बार जन्म होता है ब्राह्मणों का, इसलिए द्विज माना जाता है इनको। द्विज देवता घर ही के, आप तो घर ही के वीर हैं, आप घर के योद्धा हो, आपको रण में योद्धा नहीं मिले हैं। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप घर के वीर हो, रण के वीर नहीं हो, रण में आपको कोई वीर योद्धा नहीं मिला है अभी तक। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। अब सारे सभा में जो लोग थे सब कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। सब लोग क्यों कहने लगे कि अनुचित है? सब लोग क्यों कहने लगे कि अनुचित है? क्योंकि परशुराम के वचन अत्यधिक कठोर थे। यहां तक उन्होंने कह दिया कि भृंगवंशी परशुराम, तुमको ब्राह्मण जान के मैं छोड़ रहा हूं, ऐ राजाओं के दुश्मन, तू घर का देवता है, घर का वीर है, सॉरी, तुझे रण में वीर नहीं मिला। गुरु को लेकर के अवमानना, सीधे उनकी वीरता का मखौल। तो ये देख करके सारी सभा
अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारे लोग अनुचित कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है। अनुचित शब्द का प्रयोग यहाँ लखन के कठोर वचन के लिए हुआ। अब जब रघुपति जान गए कि अब तो मामला ढेरे बिगड़ेगा, तो रघुपति शयन ही लखन नेवारे, रघुपति राम ने लक्ष्मण को रोका, देखा, मना किया। लखन उतरे आहुत सरिष, भृगुबर कोप कुशान, बढ़त देख जल सम बचन, अब बोले रघुकुल भान, सियावर रामचंद्र शंकर जियो मां। लखन उतरे आहुत सर, लखन का जो उत्तर है, परशुराम को जो कटु वचन बोल रहे हैं या बोले हैं, वो किसके जैसा है? अग्नि में जब आहुति दिया जाता है ना, जब आग जल रही हो तो उसमें आहुति दिया जाता है, शकील उकील डाला जाता है, तो और बम से लहरता है, तेज ज्वाला देता है। तो कवि कह रहे हैं तुलसी बाबा कि लखन उतरे आहुत सरिष, लखन के उत्तर उस आहुति के समान है जो परशुराम के क्रोध को और भड़का रहे हैं। जैसे अग्नि में जब आहुति दिया जाता है तो अग्नि और तेज प्रज्वलित हो जाती है, तो उनके उत्तर क्या है, उनके वचन क्या है? उस अग्नि के आहुति, गौर करना इस पंक्ति पर, उस अग्नि की आहुति के सदृश हैं, आहुति के समान हैं। क्या है लक्ष्मण के उत्तर? लक्ष्मण के वचन किसके समान है? अग्नि के आहुति के समान है, जो अग्नि को और प्रज्वलित कर देते हैं। और भृगुबर कोप कुशान, भृगुबर भृगुवंशीय परशुराम, भृगुबर माने परशुराम, भृगुबर माने परशुराम। तो ये जो परशुराम है, कोप माने क्रोध, इनका क्रोध किसके समान है? कृषाण, कुश के समान है। सूखल कुश, घास, थोड़ा सा भी लखन की आहुति पड़ती है, पूरा जल जाते हैं, तुरंत ही इनमें अग्नि पकड़ लेती है, तुरंत ही ये क्रोधित हो जाते हैं। इनका जो कोप है, क्रोध है, वो अग्नि के समान है, कृषाण के समान। तो रघुबर कोप कृषाण, लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान है, और इनका सूखे घास यानी कुश के, सूखे कुश के समान, जो तुरंत आग धराने पर जल जाता है। तो इनका और क्रोध जो है तुरंत अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाला है, और वो आहुति है, वो और अग्नि को भड़का देते हैं। परशुराम के क्रोध जो खुदे अग्नि के समान है, उसमें लखन के उत्तर और आहुति दे देते हैं और प्रज्वलित कर देते हैं। समझ गए? अब बढ़त देखी, अब आहुति बढ़ रहा है और अग्नि बढ़ रही है, इधर से इनका क्रोध बढ़ रहा है और इनके क्रोध को और लखन जी बढ़ा रहे हैं। तो बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान, और रघुकुल क्या है? जल है, जो कुल के शांत कर देता है। अब आग पर पानी छिड़क दिया जाए तो शांत ना होगा। तो उनके वचन रघुकुल भान, माने रघुकुल के जो सूर्य हैं राम जी, इनके वचन क्या है? वो जल के समान है, जो इन दोनों के क्रोध को, लक्ष्मण के आहुति को, परशुराम के कृषाणु को शांत कर देता है। समझ गए? अगर नहीं समझे तो कल हमसे क्वेश्चन करना, फिर इसको बताएंगे। HW लिख लो। परशुराम द्वारा अपनी
प्रशंसा बार बार करने पर लक्ष्मण ने किस प्रकार व्यंग किया? परशुराम द्वारा अपनी प्रशंसा बार बार करने पर लक्ष्मण ने किस प्रकार व्यंग किया? क्वेश्चन नंबर 1। किसकी उपमा लोहमयी खार से की गई है? किसकी उपमा लोहमयी खार से यानी खड़ग से, कल बताया था हमने, की गई है और क्यों? राम और विश्वामित्र के व्यवहार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। राम और विश्वामित्र के व्यवहार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ये 2 क्वेश्चन लिख करके SW में भेजना है और 1-2 क्वेश्चन हम और बोल रहे हैं, उसको फेयर पर बना लेना, वो जब हम चेक करेंगे तो देख लेंगे। लक्ष्मण द्वारा परशुराम के शील के संसार में प्रसिद्ध होने की बात में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ये फेयर पर बनाना है, बस ऊपर वाला 2 क्वेश्चन भेजना है। और लक्ष्मण, परशुराम और राम तीनों के स्वभाव यानी कि चरित्र की विशेषताएं लिखना है। तीनों को अलग अलग बना करके लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये फेयर पर लिखना होगा। राम की विशेषताएं क्या थी, उनका स्वभाव क्या था, परशुराम का स्वभाव क्या था, लक्ष्मण का स्वभाव क्या था, ये तीनों अलग अलग पॉइंट बना करके लिखना है फेयर पर। जब हम चेक करेंगे तो उसको चेक कर लेंगे। ओके, और ऊपर शुरू के 2 क्वेश्चन भेजना। ठीक है, थैंक यू।